नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समांतर श्रेणी को बिल्कुल आसान तरीके से और डीपली समझाया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए कि इस चैप्टर से आपसे कोई सवाल रुकने वाला नहीं है। श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? हम श्रेणी के किसी भी पद को कैसे निकाल सकते हैं? ये सब इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आइए फटाफट से जो है शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम संक्षेप में एपी भी कहते हैं। तो चलिए आज हम जो है समांतर श्रेणी को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम श्रेणी को समझ लेते हैं। श्रेणी क्या है? तो इसके लिए जो है हम कुछ संख्याओं की लिस्ट आपको दे रहे हैं। उन संख्याओं की लिस्ट को आप देखकर ये बताइए कि ये संख्याएं किस हिसाब से लिखी गई हैं। ठीक, देखिए 1, 3, 5, 7। दूसरी लिस्ट है 2, 6, 18, 54। तीसरी है 1, 5, 2, 10। एक और ले लीजिए 1, 4, 9, 16। इन लिस्टों को जो है आप देखिए और ये बताइए कि ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है, ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है, इसके आगे की संख्या क्या हो सकती है? डॉट डॉट लगाने का मतलब ये है कि ये संख्याएं अभी आगे तक जा सकती हैं। तो जैसे हम पहली लिस्ट में ये देखें कि यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो यहाँ पर इसके आगे 7 के आगे क्या हो सकता है? फिर उसके आगे क्या हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इन संख्या को अच्छे से देखिए। 1 के बाद 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 के बाद 3 कैसे आया? इसमें 2 जोड़ा गया है। ठीक, फिर 3 के बाद 5, तो इसमें भी 2 जोड़ा गया है। 5 के बाद 7, इसमें भी 2 जोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2-2 जोड़कर जो है आगे बढ़ा जा रहा है। तो हम 7 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। भैया 9 और 11। ठीक, इस तरीके जो है दूसरी लिस्ट को देखते हैं। 2 से 6, 6 से 18, 18 से 54। तो 2 से 6 कैसे आया? 2 में 3 का गुणा करने पर 2 तिहाई 6, 6 में 3 का गुणा कर दें 18, फिर 18 में 3 का गुणा कर दें तो 54। तो इस तरीके जो है आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 54 में 3 का गुणा कर दें तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 16, 162 हो सकता है। ठीक है, तो फिर तीसरी वाली जो है लिस्ट को देखिए। 1 है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 10। तो 1 से 5 कैसे आया? तो इसमें कहेंगे हम 4 जोड़ा गया है। 5 से 2 कैसे आया? भैया इसमें 3 घटा दिया गया है। 2 से 10 कैसे आया? इसमें 8 जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके हम देख रहे हैं कि 10 के बाद क्या होगा। अब हमें क्या पता कि जो है पहले में 4 जोड़ा गया, दूसरे में 3 घटा दिया गया, तीसरे में 8 जोड़ दिया गया। तो 10 में कैसे पता होगा कि क्या जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा? तो इस तरीके जो है हम इसमें जो है नहीं पता कर सकते। इसमें कोई विशेष नियम नहीं चल रहा है। देखिए, इसमें रूल चल रहा था कि क्या नियम चल रहा था? इसमें 2-2 जोड़ा जा रहा था। इसमें 3-3 का गुणा हो रहा है। अच्छा, चौथे वाले थोड़ा देखिए। चौथे वाले देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो 16 के आगे क्या होगा? तो इसमें क्या नियम चल रहा है? 1 को अगर हम देखें 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। 16 को क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि 1, 2, 3 क्रम से, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वो लिखी गई है और उनका स्क्वायर है। ये प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग को ये लिखा गया है। तो 4 के आगे क्या हो जाएगा? 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 25। तो इस यहाँ 25 हो जाएगा। और इसके आगे 6 स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहली लिस्ट में, फिर दूसरी लिस्ट में, फिर चौथी वाली लिस्ट में, तो इसमें जो है कुछ रूल लगे हुए हैं। इसमें एक खास पैटर्न है और उस पैटर्न के सहारे जो है हम आगे की संख्याओं को लिखवा रहे हैं। ठीक, लेकिन जो तीसरा नंबर है उसमें कोई खास पैटर्न नहीं है। इसमें कोई नियम ही नहीं है। जैसे पहले में 4 जोड़ दिया गया, दूसरे में 3 घटा दिया गया, तीसरे में 8 जोड़ दिया गया। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है। तो हम इसे जो है इसके आगे 10 के आगे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो जिन संख्याओं की लिस्ट में अगर कोई पैटर्न है, जिन संख्याओं की लिस्ट में अगर कोई पैटर्न है तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी। अगर जिन संख्याओं की लिस्ट में कोई रूल है, कोई खास पैटर्न है,
तो उन संख्याओं की लिस्ट को हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? श्रेणी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम श्रेणी को समझ गए। अच्छा, एक बात और इसमें समझ लीजिए, देखिए अब इसमें जो है थोड़ा ये बताइए, जैसे ये सब श्रेणी है, ये श्रेणी है और ये श्रेणी है, ये श्रेणी है, ये तो नहीं है। अब इसमें देखिए पहले 1 लिखा है, पहले फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 7 लिखा है। तो इन सब को जो है हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, या इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? टर्म। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। अगर हम शुरू से देखें, इसको पहला पद कह सकते हैं, इसको दूसरा पद कह सकते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा एंड सो ऑन, मतलब आगे भी 5वां, 6ठा, 7वां ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। ठीक, तो कुल मिला के जो है जो संख्याओं की लिस्ट होती है, तो लिस्ट में जो ये संख्याएं जो लिखी रहती है उनको हम पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद जो है स्टार्टिंग से अगर लेते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे जो है नाम रख देते हैं। ठीक, चलिए अब हम जो है समांतर श्रेणी को अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें ना, इसमें कुछ पैटर्न था, इसमें कुछ पैटर्न था, इसमें कुछ पैटर्न था, अलग अलग पैटर्न थे। तो अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी में कैसा पैटर्न होता है। तो समांतर श्रेणी में जो है किस प्रकार का पैटर्न होता है। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ क्लास 10th में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जिसको शॉर्टकट में हम या एपी कहते हैं, संक्षेप में एपी कहते हैं। लेकिन आगे आने वाले क्लासों में जो है हम एपी के अलावा जो है जीपी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीपी, और एक होता है एचपी भी पढ़ेंगे। ठीक है, एचपी भी पढ़ेंगे, जीपी भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको क्लास 10th में ओनली एपी को पढ़ाया जाएगा। एपी ही आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो एपी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें किस प्रकार का पैटर्न है, उसमें जो है किस प्रकार का पैटर्न है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले श्रेणी को समझने के बाद समांतर श्रेणी को जो है समझना बिल्कुल आसान है। वो कैसे? अभी हमने कहा कि श्रेणी में जो है, हर श्रेणी में जो है कोई ना कोई खास पैटर्न होता है। तो समांतर श्रेणी में जो है कैसा पैटर्न होगा? समांतर श्रेणी में भैया जोड़ने वाला पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न? जोड़ने वाला पैटर्न होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पहला पद है, अब इसका जो दूसरा पद आएगा ना, पहले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा। मान लीजिए ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद कैसे आएगा? दूसरे में कोई निश्चित संख्या जोड़ देंगे, वही वाली संख्या जो पहले में जोड़ेंगे वो दूसरे में जोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई चौथा पद है, तो अगर हम तीसरे में वही निश्चित संख्या जोड़ दें तो चौथा आ जाएगा। इसी तरीके जो है देख रहे हैं हम, अगला वाला भी जो है अगर 5वां निकालना है तो चौथे में कोई निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो 5वां आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में क्या हो रहा है, समांतर श्रेणी में जो है कोई निश्चित संख्या जो है जोड़ के आगे आने वाले पद प्राप्त किए जा रहे हैं। तो समांतर श्रेणी जो है ऐसी श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद जो है उसके पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, कोई निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त की जा रही है, कोई निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त की जा रही है। ठीक, अब देखिए, पहले देखिए जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है उसे सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्वंतर को जो है डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया? डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो निश्चित संख्या हम जोड़ के ये अब एपी बना रहे हैं ना, तो उसी निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं भैया? उसी निश्चित संख्या को हम बोलेंगे सार्वंतर। इसे हम डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है क्या समझ लिए भैया? सार्वंतर। अब अच्छे बताइए, पहले आप यहाँ देखिए, अगर हम आपको इधर देखिए, पहले आप एक मिनट, अगर हम आपको जो है पहला पद दे दे, एक मिनट, यदि हम आपको पहला पद दे दें, क्या दे दें भैया? पहला पद। अगर हम आपको जो है पहला पद दे दें, फिर उसके बाद दे दें आपको सार्वंतर, क्या दे दें? सार्वंतर दे दें, तो क्या आप एपी बना लेंगे? तो क्या आप एपी बना लेंगे? जैसे मान लीजिए हम दे दिए पहला पद आपको जो है 5, कितना दे दिए? 5, और सार्वंतर कितना दे दिए? चलिए हम आपको दे रहे हैं सार्वंतर 4, तो बनाइए एपी। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। वो कैसे? आप कहेंगे सर जी पहले पहला पद लिखेंगे हम, लिख लीजिए भैया, पहला पद लिख लिए, फिर उसके बाद दूसरा पद कैसे लिखेंगे? यही निश्चित संख्या
पहले पद में जोड़ के लिखेंगे। तो 5 में जब 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। 9 में फिर वही निश्चित संख्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा। 13 में फिर वही सार्वंतर जोड़ देंगे डी का मान, तो कितना हो जाएगा भैया, 17 हो जाएगा। इसी तरीके जो है 17 में फिर 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, एपी 21 हो जाएगा। ये आपकी एपी बन गई। बहुत अच्छा भैया। अच्छा ये बताइए, यहीं पे ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एपी आपने बनाई है, ये एपी आपने बनाई है। कैसे बनाई है, पहला पद मालूम था और सार्वंतर मालूम था, मतलब डी का मान मालूम था, तो हमने एपी बना ली। अच्छा चलो ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एपी जो है अगर आपको किसी ने दे दी, यही एपी जो है आपको किसी ने दे दी, उसके बाद अगर आपसे पूछे भैया इसमें सार्वंतर बताइए, डी कितना है, तब क्या करेंगे। ये तो बहुत आसान है, जो आपने जोड़ा था वही तो सार्वंतर है, वही तो डी है। तो हम क्या करते हैं, कैसे आप निकालेंगे कि इसमें पता करेंगे 5 में हम कितना जोड़े हैं भैया, 9 आया, 4 जोड़ा गया है। तो इसका जो है अगर अपोजिट हम कर दें कि जैसे पहले में हम डी को जोड़ के दूसरा निकाले थे, तो डी को कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहले को घटाकर। जैसे ये क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ देखिए 9 में 1 मिनट, अगर हम 9 में 5 घटा दें कितना आएगा, 4 आ गया ना डी का मान, सार्वंतर आ गया ना। अच्छा आप कहेंगे भैया कि पहले में ही क्यों, दूसरे में पहला ही क्यों घटा रहे हैं, हम कोई भी लेकर जो है उसके पहले वाला घटा देंगे। 21 ले लीजिए, और अच्छी बात है। 21 में हम 17 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। बहुत अच्छा भैया। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी पद ले लीजिए, कोई भी पद ले लीजिए, उसमें उसके पहले वाला घटा दो बस, तो किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर पहले पद को हम ए मान ले, कितना मान ले भैया, देखिए पहला पद जो है हम A1 मान ले, दूसरा पद क्या मान ले, दूसरा पद कितना मान ले भैया, A2 मान ले। तीसरा पद क्या मान ले, तीसरा पद क्या मान ले बताइए, तीसरा पद क्या मान ले, A3 मान ले। अब ये बताइए अगर A1 पहला पद, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ये कोई एपी है, ये कोई एपी है, हम पहले से मान ले रहे हैं, तो हम एपी को कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये है आपकी एपी। ठीक है, अगर इसमें हम आपसे ये कहें कि डी का मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे, डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बराबर, अभी आपने कहा कोई भी पद ले लें उसके पहले वाला घटा दें, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। और डी का मान हम ऐसे भी निकाल सकते, चलो A3 ले लेते हैं, तो A3 में से क्या घटाएंगे, उसके पहले वाला ना, A3 में से कौन सा घटाएंगे, A2 घटाएंगे, तो ये डी का मान आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके जो है डी का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एपी के जो है पहले पद को हम जो है A1 से दर्शा सकते हैं, दूसरे को A2 से दर्शा सकते हैं, तीसरे को A3 से, चौथे को A4 से, पांचवे को A5 से, फिर लास्ट वाले को कहते हैं भैया एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, यनवा पद कहते हैं। उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, यनवा पद, उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, AN से। किसे दर्शा सकते हैं, AN से। ठीक है, अभी हम जो है AN की चर्चा जो है अच्छे से करते हैं विस्तार से। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए सुनिए थोड़ा, यहां देखिए पहले, यदि हम पहला पद ए मान ले, सार्वंतर कितना मान ले, सार्वंतर डी मान ले, तो बहुत आराम से आप एपी बना सकते हैं। अच्छे सीख चुके हैं आप, कैसे, तो बताइए एपी क्या बनेगी, एपी क्या बनेगी, तो एपी बराबर, पहले हम पहला पद लिखेंगे, लिख दिए, दूसरा कैसे लिखेंगे भैया, सार्वंतर डी को जोड़कर, तो ए में डी जोड़िए कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। फिर दूसरे वाले में हम फिर डी जोड़ेंगे, तो ए प्लस डी में, यहाँ देखिए ए प्लस डी, दूसरा ये है, अगर हम इसमें जो है अगर हम डी को जोड़ें इस तरीके, तो डी और डी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा। तो तीसरा क्या होगा, ए प्लस 2D, तो यहाँ लिख देंगे हम ए प्लस 2D। अगर आगे हम लिखना चाहते हैं, जैसे चौथा पद लिखना चाहते हैं, तो इसमें हम डी जोड़ देंगे,
इसमें जो है डी जोड़ देंगे, जब इसमें डी जोड़ देंगे तो 2D में से डी जोड़ेंगे तो 3D हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम, a प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ऐसे हम जो है पूरी एपी बना सकते हैं। तो जो ये वाली एपी लिखे हैं भैया, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। एपी का क्या बोलेंगे, व्यापक रूप बोलेंगे, व्यापक रूप बोलेंगे, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। एक बात यहाँ और देखिए, पहले हमारा जो सार्वंतर डी था, डी का मान जो है धनात्मक हो सकता है, मतलब प्लस में भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा डी का मान जो है भैया, डी का मान जो है धनात्मक प्लस में भी हो सकता है, ऋणात्मक मतलब माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो डी का मान तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा और आगे देखते हैं। देखिए, ये बताइए पहले, एक हम आपको एपी दे रहे हैं। देखिए 5, 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट डॉट। अब तो आप आराम से बता लेंगे कि इसमें सार्वंतर कितना भैया, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है बताइए, डी बराबर कितना निकालेंगे, 8 - 5 बराबर कितना, 3। कहीं से भी निकाल लो डी का मान। चलो 14 ले लेते हैं, 14 में से 11 घटा देंगे तब भी 3। चलो 17 ले लेते हैं, 17 में से 14 घटा देंगे तब भी 3। ठीक, अब देखिए आगे थोड़ा एक बात देखिए, हम ये कह रहे थे कि इसमें पहला पद कितना है बताइए, पहला पद कितना है, 5 है, दूसरा पद कितना है, 8 है, तीसरा कितना है, 11 है, चौथा कितना है, 14 है। अगर हम आपसे ये कहें कि सातवां पद कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कितना हो जाएगा भैया, 17 में 3 जोड़ देंगे 20, 20 में 3 जोड़ देंगे कितना, 23, आ गया सातवां पद। लेकिन मान लीजिए अभी तो हमने सातवां पूछा है, लेकिन हम आपसे अगर जो पूछ लें 20वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, फिर हम आपसे पूछ लेंगे 50वां पद बताइए, फिर हम आपसे पूछ लेंगे 100वां पद बताइए, तब क्या करेंगे आप, ऐसे 3 जोड़ जोड़ के पता करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो चलिए इसके लिए जो है ना कोई तरीका ढूंढते हैं हम। मान लीजिए कि प्रथम पद को ए मान ले, सार्वंतर कितना मान ले, सार्वंतर को डी मान ले, तो पहला पद कितना हो जाएगा बताइए, पहला पद a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर पहला पद ही, a1 को पहला पद ही कहते हैं ना, a1 का मतलब पहला पद, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो a1 बराबर हो जाएगा a पहला पद। और इसको लिख कैसे सकते हैं हम, लिखेंगे कैसे इसको हम, देखिए हम अगर इसको ऐसे लिखें a + 1 - 1 उसके बाद d। ठीक है, हम अगर थोड़ा और आगे देखिए तब समझ में आएगा। देखिए अगर मान लीजिए हम कहें a2 को लिखिए, a2 बराबर मतलब a2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना होगा, तो पहले पद में d को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। ठीक, तो a में d जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, a + d। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम a + d। ठीक, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + 2 - 1 d। ठीक है, यहाँ देखिए पहले अच्छे से देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, 1 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसको लिख सकते हैं a + 1 में से 1 घटाने पर 0 × d, तो d का गुणा 0 में हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा a। तो इस a को जो है हम इस तरीके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a + d है, जो दूसरा पद है, a + d को हम इस तरीके लिख सकते हैं, वो कैसे, देखिए 2 में से जब 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा ना, तो a + 1 का d में मल्टीप्लाई करेंगे, a + d है, देखिए ये वाला आ गया।
ठीक है, ये लिखने का तरीका है बस, केवल इससे घबराइए मत। मतलब a प्लस डी को जो है हम इस तरीके a प्लस डी को हम इस तरीके बना के अपने से लिख सकते हैं। तो देखिए पहले इसमें कुछ आगे और बढ़िए। पहले देखिए a3 को कैसे लिखेंगे बताइए। a3 का मतलब हुआ दूसरे वाले में d को जोड़ देंगे, दूसरे वाले में फिर d को जोड़ देंगे। AP का मतलब यही तो होता है ना। अगर आगे वाला पद आपको निकालना है तो उसके पिछले वाले में वो निश्चित संख्या जिसे हम सार्वंतर कहते हैं उसको जोड़ दीजिए। तो हमें तीसरा अगर निकालना है तो दूसरे वाले में d जोड़ेंगे। तो दूसरा वाला a प्लस डी है, तो इसमें जब d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस 2d। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, a प्लस 3 माइनस 1d। कहाँ से लिखा जा रहा है, अब थोड़ा सोचिए। अब ये सोचिए पहले कि ये लिखेंगे कहाँ। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 किया गया, यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 किया गया, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 किया गया। अगर यहाँ पे 4 होगा तब क्या करेंगे, अगर 4 होगा तब क्या करेंगे बताइए। अगर जैसे 4 होगा, जैसे अगर हम a4 का मान निकालें तो क्या करेंगे, a4 बराबर क्या होगा, a प्लस 3d होगा। चूँकि a प्लस 2d ये है, इसमें d फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। अब इसको यहाँ कैसे लिखेंगे बताइए, यहाँ कैसे लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक। अच्छा, अब आप थोड़ा और दिमाग लगाइए, आगे देखिए। पहले अगर हम आपसे ये कहें कि ऐसे a5 भी लिख सकते हैं, ऐसे a5 भी लिख सकते हैं, a6 भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा ये बताइए, अगर हम यहाँ पर an को लिखें, इसको लिखे भैया an को लिखें तो क्या लिखेंगे, an को लिखें तो क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ेंगे छोड़ के, क्योंकि an के पहले वाला मुझे नहीं पता है। देखिए a4, देखिए यहाँ पर देखिए a4 को हम यहाँ पे लिख सके थे। क्यों लिख सके थे, क्योंकि a3 वाला मुझे मालूम था, तो a3 में हम d को जोड़ दिए तो 4 वाला आ गया। लेकिन यहाँ पर जब an को हम लिखेंगे तो an के पहले वाला नहीं मालूम है, क्योंकि पहले वाला a4 के बाद a5 आएगा, a6 आएगा, लेकिन an के पहले क्या आएगा, an के पहले पता नहीं कितना आएगा। तो an वाला जो है हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, a प्लस, जैसे यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1 किए थे, यहाँ देखिए यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1 किए थे, यहाँ 3 था तो 3 माइनस 1 किए थे, यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1 किए थे। यहाँ n है, कितना है भैया, यहाँ n है, तो n है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक। तो यहाँ पर ये बताइए पहले, जब an का मान निकाला गया तो ये निकला। ठीक, और यही आपका जो है हर एक पद निकालने के लिए जो है फार्मूले का काम करेगा। a प्लस n माइनस 1d ये हर एक पद निकालने के लिए जो है फार्मूले का काम करेगा। चलिए हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए अब देखिए an बराबर क्या निकला था, a प्लस n माइनस 1d निकला था। ठीक। अब इसमें देखिए थोड़ा, a क्या है, पहला पद, d क्या है, सार्वंतर, n क्या है, जो पद तुम्हें निकालना है वही n का मान है। मतलब n क्या है, n क्या है भैया, यहाँ पर देखिए अच्छे से, n है पदों की संख्या, पदों की, जो पद आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा वही n का मान हो जाएगा। ठीक। जैसे अगर हम AP का एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए, और a क्या है ये तो पता ही है सबको, a क्या है, प्रथम पद है। a क्या है भैया, प्रथम पद। a क्या है, प्रथम पद। d क्या है, सबको पता है, d क्या है, सार्वंतर। और ये भी पता है d हम कैसे निकालते हैं भैया, कोई भी पद ले लीजिए, उसके पहले वाला पद घटा दो, फट से d का मान निकल जाएगा। ठीक। an क्या है, an क्या है, ये वाला an क्या है, ये nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद है। अगर n का मान, सुनिए, अगर n का मान हम 10 रख देंगे तो 10वां पद निकालेंगे, n का मान अगर हम 15 दे देंगे तो 15वां पद निकालेंगे, n का मान 6 दे देंगे 6वां पद निकालेंगे। ठीक है। तो n का मान अगर हम 10 देंगे तो आप कौन सा निकालेंगे, a10 निकालेंगे। n का मान अगर 15 देंगे तो क्या निकालेंगे, a15 निकालेंगे। n का मान अगर 4 दे देंगे तो क्या निकालेंगे, a4 निकालेंगे। ठीक है। देखिए अब देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कि कोई AP हम ले रहे हैं, चलिए यही ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6, 8,
डॉट 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 कर दिए। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि आप A20 निकालिए भैया। क्या निकालेंगे? एक मिनट। A20 मतलब क्या हुआ? 20वां पद। क्या हुआ भैया? 20वां पद आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 20वां पद? अभी हम फॉर्मूला बताए थे ना, an का फॉर्मूला क्या था? an का फॉर्मूला क्या था? an बराबर था a प्लस n-1 d। ठीक, तो n का मान क्या रखेंगे? यहाँ पे सारी मान मालूम है आपको। देखिए a का मान क्या है? देखिए यहाँ पर a का मान क्या है? 2 है। d का मान कैसे निकालेंगे? निकाल लेते हैं हम। यहाँ देखिए a का मान, तो अगर हम यहाँ देखें a का मान कितना है? 2। d का मान कैसे निकालेंगे? कोई भी पद ले लो, उसमें से पहला वाला घटा दो। चलो 8 ले लेते हैं, 8 ले लेंगे, उसके पहले वाला 6 है तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो ये किसका मान आ गया? d का मान आ गया। तो a का मान आ गया, a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब हमें निकालना है A20। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब हम निकालेंगे A20। तो यहाँ लिखेंगे A20 बराबर, एक की जगह क्या लिखेंगे भैया? एक की जगह क्या लिखेंगे? 2 प्लस, जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे? 20 माइनस 1। और d का मान क्या लिखेंगे? 2। ठीक, तो यहाँ देखिए पहले, देखिए 20 में से घटाएंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे। 20 में से घटाएंगे कितना होगा? 19, और 19 का गुणा 2 में कर देंगे, 19 दूना 38। तो कितना हो जाएगा? A20 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 38, तो 38 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो A20 का मान देखिए आ गया ना। तो इस फार्मूले से जो है हम कोई भी पद जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से जो है हम कोई भी पद जो है निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा देखिए पहले, देखिए थोड़ा, एक मिनट, देखिए an बराबर कितना है? a प्लस n-1 d। ठीक है, तो यहाँ ये बताइए पहले, देखिए 1 2 3 4, और इसमें जो है 4 पद यूज हुए हैं, मतलब 4 संख्याएं, मतलब 4 चीज़ें यूज हुई हैं, an d। इसमें से 3 आपको दिया रहेगा, इसमें से जो है 3 आपको, एक मिनट, इसमें से जो है 3 आपको दिया रहेगा, 3 आपको दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। कभी आपसे a पूछा जाएगा तो n d an दिया रहेगा, कभी आपसे an पूछा जाएगा तो a n d दिया रहेगा, कभी आपसे d पूछ लिया जाएगा तो ये वाला दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा। ठीक है, तो 4 चीज़ों में से 3 आपको दे दिया जाएगा, चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से भैया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से जो है पूरा निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से जो है कोई भी पद 100वां पद हो, 50वां पद हो, 60वां पद हो, 17वां पद हो, 10वां पद, कोई भी पद जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात और ये बताइए पहले, जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ लिए कि, जैसे आपसे पूछ लिया गया 10वां पद निकालिए, A10 बराबर, तो हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे पहला पद प्लस 10 माइनस 1 d लिखेंगे। तो 10 में से घटाएंगे कितना होगा? 9। तो a प्लस क्या लिखा जाएगा? 9d। तो डायरेक्टली आप जो है बिना फॉर्मूला लगाए जो है, अगर आपसे 10वां पूछ रहा है तो 10 में से 1 कम कर डायरेक्टली ये लिख सकते हैं a प्लस 9d। जैसे आपसे पूछेंगे हम A20 तो क्या लिखेंगे? a प्लस 19d। ठीक है, इस तरीके जो है, अगर आपसे पूछेगा A50 तो आप क्या लिखेंगे? a प्लस क्या लिखेंगे? 49d। अगर आपसे पूछेगा A40 तो क्या लिखेंगे? a प्लस 39d। ठीक, अगर आपसे पूछेगा A5, या मान लीजिए कि A15 तो आप क्या लिखेंगे? a प्लस 14d। तो जितना मान पूछे उसमें से 1 कम करके डायरेक्टली आप फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट वैकेट का झंझट खत्म हो जाएगा भैया। ठीक है, तो सीधा घटा के आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम AP के n पदों का योगफल, जिसको हम SN से दर्शाते हैं, उसको बताएंगे। पहले इसमें से कुछ क्वेश्चन लगवा देंगे, तो उसके बाद जो है AP के n पदों का योगफल जो है, नहीं तो पहले n पदों का योगफल बता के फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं।